बम हम शम तम पम वम बम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवेनीरै क्षीरवारिते रूपगै स्नाप्यामि जन्माप्ताञ्जलिनां सर्वार्थ शेदितान् ओम ह्रीं श्री वृषवादे वीरांतांजलि निष्णप्यामा 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 ओम ह्रीं श्री वृषवादे वीरांतांजलि निष्पयामि ते स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा तो ले जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ संवर्धन प्रवर्तक भावनायिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आप देख रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत स्वामी शिखा की पावन तलवटी में सिर्फ गायतन परिचय से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरा गुरुवार के मुखारबिंद से 64 मंत्रों द्वारा होने वाली शांति आरा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति राखी साथी से पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति से जुड़कर शांति कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, कन्नौज से सोमेश्वर नक्षत्र से महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अम्बरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश से सांजन शाह परिवार, दयातुन से सोमेश्वर नक्षत्र से विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघा, अतिन पूजा, रिचा, विवेक जी, रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से सोमेश्वर नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद जी, नीला शिवली, निशांक के तिथि, अद्वैक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष राव, सपन जी, ममता, विकास, प्रदो, अनुभव, नुसुल, अतिशय, आश्रय, ऐशना, आइना, सराफ शाह परिवार, दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, सचिन जी, विकेश जैन शाह परिवार, कोलकाता मुंबई से सोमेश्वर नक्षत्र प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद शासकीय संजय पाटनी, अतीव फाउंडेशन शाह परिवार, किशनगढ़ से सोमेश्वर नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विकास, सिद्धाविनय, ईशा, विवेक आदि विवानवानिया, अरन जी पाटनी, समस्त आर के मलवर परिवार, जयपुर से सोमेश्वर नक्षत्र शांतिकुमार, सिमृति जी, प्रीतम मोदी, सुदेश प्रीति आदि नित्य समस्त स्वगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से सोमेश्वर नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, जय श्री श्याम, शैली, शुमा बल्लवी, एकांश जी, शराबगी शाह परिवार, उदयपुर से सदस्य श्री प्रकाश चंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पादेवी, पुत्री अवनी, भाव दिशना, पुत्र अनिमित का विजन, अखात परिवार, राजकोटा मुंबई से सोमेश्वर नक्षत्र नीश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि क्रांति, शिल्पी अनुसोरिया जी, शोधिया शाह परिवार, भोपाल से कंचरवाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता, सालिनी, रोहित, सोनाली, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, सुराजन शाह परिवार, भोपाल, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, करण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कला शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजन रौनक जी, भारी रौनक, करोनांग जबड़कू शाह परिवार, जयपुर से चंपतराय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी शाह परिवार, निखार वाले, वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन्द्र जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा देव, मायडा, उमर शाह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक चिरंजय जी, रेणु जी, राशिका, तरुण शौर्या, अंजय, निशाना, मनवंश का जौधरी परिवार, बांधा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र, सविता जी, नाथगुन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराफ शाह परिवार, कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार, से दीपाना देवी, शिटी, विनय, शर्मिला, विकास, मेवा, चंदा, विशाल, रिंतर, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जदतर, रसिल, कवच, सेठी परिवार, सिंगापुर से सोमेश्वर नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरियंत, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार, कन्नौज से सोमेश्वर नक्षत्र श्रीमती राजूला जी, राजन, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, विक्ति जैन शाह परिवार, और उन्होंने मासिक शांति के रूप में शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। न्यू जर्सी अमेरिका से अतिशय जैन, सुपुत्र अतुल जी, शालिनी जैन शाह परिवार, हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को धन्य करें। जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की मुख्य शांति धारा गया निवासी विजय गंगवाल की पुण्य स्मृति में लता गंगवाल, सिद्धार्थ गंगवाल, बिक्की गंगवाल, विशाल गंगवाल, रीता और स्वाति गंगवाल परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उनकी ओर से
सुभाष जी शांति धारा संपन्न करेंगे। पुण्यास जैन के जन्म दिवस के अवसर पर अशोक, डॉक्टर अजीत, आशीष, अंकित जैन बनारस, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जबलपुर से सनमत जैन, संजय कश्मीर, प्रवीण, शैलेंद्र, किशन, सामलाता परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रीना जैन, स्नेह जैन, साधना कश्मीर, आरती, सीमा, साहिल, साक्षी, श्रुति, स्वामिल, संकेत, सूर्यांश, वासु, श्रुति, भाव, युवान जैन परिवार, शीलचंद जी, विमल कुमार जैन, सहपरा भीटा वाला परिवार, सहपरा भिटौनी, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रवीण जैन, सोमिल, संकेत जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। किशन गुप्ता, आरती गुप्ता, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कुसुम जैन, प्रफुल्ल जैन, कोटा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गाजियाबाद से नमित जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर विजय, उषा, नवनीश जैन परिवार, दिल्ली से संस्थापक श्रीमती सुशीला जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के उपलक्ष्य बारामती से संस्थापक से सौभाग्यवती नेहा, किशोर कुमार शाह, गाजियाबाद से चिंतवन जैन, अशोकनगर से श्रीमती शशि संतोष जैन, भोपाल से इंजीनियर विनोद जैन, भोपाल से श्रीमती लीना सराफ, सांगली से कंचन रमेश पाटिल, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन को अपने लक्ष्य की उपलब्धि हो। चिकोड़ी बेलगांव से भोपाल मिर्जे चौथी पुण्यतिथि की स्मृति अवसर पर, कोटा से श्रीमती सौभाग्य देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद सुलाया परिवार, और मंदौर से श्रीमती मनोरमा देवी, धर्मपत्नी फूलचंद जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। कोटा से गुणायतन के संरक्षक श्री महावीर प्रसाद शकुंतला देवी जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, रत्नेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में सहभागिता प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इसका अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सब्बशाहूनम। चत्तारि मंगलम हरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पवज्जामि, हरन्ते शरण पवज्जामि, सिद्धे शरण पवज्जामि, साहु शरण पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं मनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय, दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्व विघ्न प्रनाशनाय, सर्वोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृत उपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रूम रोम र सियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम। ओम ह्रूम छुम पट किरीटिम गिरिम घाते घाते परिविज्ञान स्फुट स्फुट सरस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्दा छा बाबा रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम शियाउषानाद विद्याय नमो ह्रींतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊ रोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोकतोर सत्प्रातिहार मणिता शोकतोर सत्प्रातिहार सोन पदपदाम लर्विम विजय
सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरूपस्पृष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय स्वरूपस्पृष्टि सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय बमलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय बमलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार मंडिताय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय बमलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय गमलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय गमलर झमलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्रातिहार मंडिताय द्वंद्वी सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय स्मलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मंडिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोहन पदब्दाय खमलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्यात् सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धि सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारी सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दश पुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आशि विशानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दिठि विशानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणमभयारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बिट्ठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशान सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भयवदो बद्धमान सजस्कम जलम तम गच्छे आयसम पायालम लोयानम भूयानम जीवा विवादवा रंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तान पराजतो भवदो में रक्ष स्वाहा। शांति रस्तु तथास्तु। शिवमस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु तथास्तु। समृद्धिरस्तु तथास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु। धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य ते भवतु। संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरः कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरः कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरः। श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बातें जीवन की है और जीने की है। जीवन हमें आपको सबको मिला है और सभी लोग अपने अपने तरीके से जीते हैं। महत्वपूर्ण जीवन नहीं, जीने का तरीका है। एक व्यक्ति है जो जीवन पाके उसे किसी तरह खींच तान कर पूरा कर देता है, और दूसरा व्यक्ति है जो हर पल अपने जीवन का रस लेता है। जीवन का रस लेना ही जीवन का सार है। एक ज्ञानी और अज्ञानी की यही पहचान है। अज्ञानी दोषों और दुर्बलताओं से घिरा रहने के कारण दुख का पात्र होता है, और ज्ञानी सद्गुणों को आत्मसात कर लेने के कारण परम सुख का भागी होता है। हमें चाहिए कि हम उत्तरोत्तर अपने दोषों का शमन करते हुए अपने भीतर सद्गुणों को उद्घाटित करें, ताकि स्थायी रूप से सुख और शांति को प्राप्त कर सकें। सम्यक दृष्टि की यही विशेषता होती है कि वह अपने दोषों का शमन करते हुए अपने जीवन को उत्तरोत्तर पवित्र बनाते हुए प्रसन्नता के रास्ते पर चलता है। विगत दिनों से सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा चली। निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा और दृष्टित्व की बात हुई। आज उपगूहन अंग की बात है। सामान्यतया उपगूहन की जब कभी हम बात करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि दूसरों के दोषों को ढक देना उपगूहन है, और हमें किसी के दोषों का दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। उसे यथासंभव ढांकने की कोशिश करनी चाहिए। व्यवहारिक तौर पर यह बहुत ज़रूरी है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आचार्य कुंद इसे और आगे ले जा कर के कहते हैं, आज मैं उसी आध्यात्मिक उपगूहन की बात करने जा रहा हूँ, जिसे हम अपने जीवन व्यवहार में उतार कर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सकते हैं। सबसे पहले आचार्य कुंद के मार्गदर्शन को हम देखें। जो सिद्धि भक्ति जुत उगूहन गोद सब्बधम्मानम सो उगूहन गारी सम्मादिठी मुने अब्बो। जो सिद्धों की आराधना में लीन होकर, अर्थात जो अपनी शुद्ध आत्मा की भक्ति में डूबकर जगत के सब पदार्थों का उपगूहक हो जाता है, समस्त पर द्रव्यों को जो दबा देता है, उससे विमुख हो जाता है, वह उपगूहन अंग का धारी सम्यक दृष्टि होता है। कहने का तात्पर्य इसका बड़ा व्यापक है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, उसे दूसरे की कोई कमी दिखती ही नहीं। दूसरों की कमी की तरफ दृष्टि उसी की जाती है जो अपने लक्ष्य को गौण कर देता है। तुम अपने सिद्ध परमात्मा की भक्ति में डूब जाओ,
तो तुम्हारे सामने जब दूसरा उपस्थित ही नहीं होगा तो दूसरों की अच्छाई और बुराई का सवाल ही कहाँ उठेगा। और जब अच्छाई और बुराई ही उपस्थित नहीं होगी तो उपगूहन और अनुपगूहन की बात क्या होगी। बात यही समझने की है और इसे पकड़ने की है। इस गाथा में छिपे गूढ़ार्थ को समझने की कोशिश करें। आचार्य कुंद कहते हैं जो उगूहन जुत्तो, जो सिद्ध भक्त जुत्तो उगूहन गोद सब धम्मानम। इसका तात्पर्य अर्थ बहुत गहरा है। तुम अपने लक्ष्य में समर्पित हो जाओ, अपने काम से काम रखो, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी फालतू बातें आएगी ही नहीं। 4 बातें आज आप सबसे मैं कहूंगा। दोष देखना, दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष शमन और दोष शोधन। दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष शमन और दोष शोधन। दूसरों के दोष कब दिखते हैं? जब हम अपने से ध्यान हटाकर सामने वाले पर रखते हैं। मतलब क्या है? तुम अपने मतलब से मतलब क्यों नहीं रखते? बात समझ में आ रही है? अपने मतलब से मतलब रखिए, फालतू काम फालतू बात दोनों से बचिए। तो फालतू काम और फालतू बात से बचोगे तो फालतू पाप से अपने आप बच जाओगे। लेकिन क्या करें, लोगों को फालतू की बातों में और फालतू के कामों में ज्यादा रस होता है। मेरे भीतर क्या है मुझे ये देखना है, मुझे दूसरे के अंदर क्या हो रहा उसे देखने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत है? पर क्या करते हैं, मैं कहां हूं उधर मेरी दृष्टि नहीं, सामने वाला क्या कर रहा है इधर ध्यान है। मेरे अंदर की 100 बुराइयां मुझे नहीं दिख रही, सामने वाले की एक छोटी सी बुराई मुझे परेशान कर रही है। यही अज्ञानी की पहचान है। अपने जीवन में यदि उपगूहन को व्यवहारिक रूप से घटित करना चाहते हो तो एक लक्ष्य बनाओ, इसे अपने जीवन का सूत्र बना लो कि मुझे अपने प्रयोजन से ही प्रयोजन रखना है। इधर उधर की बातों से क्या लेना देना। आज जब बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से जुड़े हुए लोगों से मैं बात करता हूं तो उनमें एक विशेषता देखता हूं, वो टू द पॉइंट बात करते हैं और अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखते हैं, बाकी बातों में काम जी नहीं लगाते। जितना काम की बात करो, आगे बढ़ जाओ। और एक परचून की दुकान में बैठता है ना कोई आदमी, वो अपने ग्राहक से मुंह लगाते रहता है। 2 रुपये का सामान है और 20 मिनट उसके साथ खपा रहा है। नतीजा वो आदमी 2 रुपये का ही बन जाता है। और जो आदमी अपने हिसाब से चलता है वो 2 रुपये का नहीं बनता, उस आदमी की अपने आप औकात बढ़ते जाती है। ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति उनकी होती है जो व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखते हैं। प्रयोजन से प्रयोजन रखिए, इधर उधर झांकने ताकने की आदत से बचिए। यह उपगूहन अंग का व्यवहारिक रूप है। हमें क्या प्रयोजन, हमें क्या लेना देना। दूसरे के घर में बुहारी लगाओगे तो क्या तुम्हारे घर का कचरा साफ होगा? ऐसा करते हैं कभी? अपने घर में बुहारी लगाने में आदमी फिर भी शान समझता है। बहुत लोग प्राय करते हैं। मैं ऐसे ऐसे करोड़पतियों को भी जानता हूं जिनका नित्य का काम है सुबह से घर में खुद अपने हाथ से बुहारी लगाना और पोछा लगाना। एक बड़े करोड़पति सज्जन थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने उन्हें 80 वर्ष की उम्र तक अपने घर में अपने हाथ से पोछा लगाते देखा, जबकि उनके घर ढेर नौकर चाकर। जब पूछा गया कि ये आप क्यों करते हैं
तो बोले ऐसा करने से हमारे घर की नकारात्मकता दूर होती है और रिद्धि सिद्धि आती है, इसलिए मैं खुद अपने हाथों से करता हूं। अपने घर की सफाई तो अपने ही करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है, घर की ही सफाई नहीं, घट की सफाई भी खुद करनी चाहिए। अपने घट की सफाई खुद करो तो अपने घर की सफाई में तो गौरव है, पर जो दूसरों के घर में झाड़ू लगाता है उसे क्या बोलते हो? बोलो, हाँ क्या बोलते हो? अंग्रेजी में क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हो? थोड़ा जोर से बोलो। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रहा हूं, आप लोगों की आवाज माइक पे आ जाए इसलिए बोलो। क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हैं? हाँ, और जोर से बोलो। स्वीपर, है ना? अब क्या बनना है भैया? दूसरों के घर में झाड़ू लगाने का काम करने वाला क्या कहलाता है? स्वीपर। आर यू स्वीपर? अगर कोई आपको स्वीपर बोल दे तो क्या होगा? अरे कोई कहे या ना कहे, अपने कर्म तो देखो, जो तुम करोगे वो होगे। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए कि मुझे दूसरों का दोष नहीं देखना, अपनी कमियां देखनी है। मैं अगर अपनी कमियों को देखूंगा तो उसे सुधार भी सकूंगा, दूसरों की कमियों को देखकर तो मैं अपने अंदर कमियां भर लूंगा। दोष दर्शन नहीं, दोष दर्शन की वृत्ति से अपने आप को बचाइए। प्राय लोगों को दूसरों के दोष दिखते हैं। एक बार चलनी ने सुई से कहा, चलनी ने सुई से कहा कि अरे बहन देख तेरे मुंह में छेद है। कौन बोल रही है? चलनी ने सुई से कहा देख बहन तेरे मुंह में छेद है। चलनी ने अत्यंत विनम्रता से कहा ठीक कहती हो बहन। सुई ने एक दिन चलनी ने सुई से कहा देख बहन तेरे मुंह में छेद है। सुई ने अत्यंत विनम्रता से चलनी से कहा ठीक कहती हो बहन, मेरे तो केवल मुंह में छेद है, अपने भीतर झांक कर तो देख, तेरा तो पूरा शरीर ही छिदा हुआ है। क्या कहानी है? दोष पराये देख कर चलत हसंत हसंत, और खुद के याद न आवही जिनका आदि न अंत। खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद का अंतर विश्लेषण कीजिए, अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। आखिर मैं कहाँ हूं पता तो लगाओ, कितने पानी में है। लोग दूसरों को नापते हैं, खुद को नापने की कोशिश कीजिए। दोष दर्शन की वृत्ति से बचिए। जिसके अंदर दोष दर्शन की वृत्ति होती है उनकी सोच नकारात्मक होती है, और नकारात्मक व्यक्ति का जीवन नकारा होता है। वो किसी में अच्छाई दिखेगा ही नहीं उसको। मेरे संपर्क में जब लोग आते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं, तो मैं तो व्यक्ति को उसी आधार पर परखता हूँ, समझता हूँ। जो आदमी दूसरों की शिकायतें लेकर आता है, आलोचना करके आता है, मेरी दृष्टि में उसके नंबर कम हो जाते हैं, बोलता कुछ नहीं। जो दूसरों की कर रहा है, मतलब ये इसकी आदत है दूसरों के घर में झाड़ू लगाने की, ये आदमी काम का नहीं है। व्यक्ति को समझना चाहिए, हमें दोष दर्शन की प्रवृत्ति से अपने आप को यथासंभव बचाना है, दोष देखना नहीं। आप लोग क्या करते हो? जब चावल बीनते हो तो क्या करते हो? कंकड़ बीनते हो कि चावल? बोलो, क्या बोलते हो? बीनते कंकड़ को, पर बोलते क्या हो? चावल बीन रहे हैं। क्या? बीनते कंकड़ हो पर बोलते क्या हो? चावल बीन रहे हैं। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या? हम चावल बीन रहे हैं, चावल गुण है और कंकड़ दोष है। हम दोष को अनदेखा कर रहे हैं और गुणों को ग्रहण कर रहे हैं। ये दृष्टि होनी चाहिए। कंकड़ को बीन के अलग करना है। हम कंकड़ नहीं बीन रहे, क्या बीन रहे हैं? हाँ, चावल।
और कोई व्यक्ति उल्टी क्रिया करने लगे, कंकर कंकर बीन के अपने पास रखे और चावल अलग कर दे, इसको क्या कहेंगे? हाँ, मूर्ख कहेंगे। ऐसी मूर्खता आप लोग तो कभी नहीं करोगे। महाराज हम तो चावल ही बीनते, कंकर बीनने का काम हम कभी नहीं करते। तो जैसे चावल बीनते समय तुम अपने अंदर ऐसा विवेक रखते हो, वैसा ही विवेक यदि अपने जीवन व्यवहार में हर किसी से मिलते समय रखने लगो, जीवन का काया पलट हो जाए। दोष दर्शन की वृत्ति से अपने आप को बचाइए। किसी की कमी मत देखिए। कमियां किस में नहीं होती, सब में होती है। कोई आदमी परफेक्ट है? कोई ना कोई कमी होगी। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने के लिए गया, 20 वर्ष बाद मिला, देखा घर में मित्र अकेला था। बोलो क्यों, क्या बात है? तुम घर में अकेले हो, घर में और कोई सदस्य नहीं? बोले पिताजी माताजी चले गए, मैं अकेला ही रह गया। क्यों, तुमने विवाह नहीं किया? मैंने विवाह तो करना चाहता था पर कर नहीं सका। बोले क्यों? बोले मैं एक ऐसी युवती की तलाश में था जो सर्वगुण संपन्न हो। मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो सर्वगुण संपन्न हो। तो क्या हुआ, कोई मिली नहीं? क्या? बोले एक मिली थी। क्या हुआ, कोई मिली नहीं? क्या? बोला एक मिली थी। बोला क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया। मैं ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो सर्वगुण संपन्न थी। क्या हुआ, कोई मिली नहीं? क्या? बोला एक मिली थी। फिर क्या हुआ? उसने इनकार कर दिया। क्या बोला? वह भी किसी सर्वगुण संपन्न लड़के की तलाश में थी। कमियां तो हर किसी में हैं। कमियां मत देखो, अच्छाइयां देखो। आप जब किसी बगीचे में जाते हो तो वहां डालियों पर अपना सौरभ लुटाते हुए फूल भी दिखाई पड़ते हैं, वहीं कांटे भी होते हैं और नीचे सड़े गले पत्ते भी होते हैं। हमारी दृष्टि फूलों के सौंदर्य और उसकी सुगंध पर रहती है या कांटे और नीचे पड़ी गंदगी पर? किस पर होती है? हाँ, फूलों पर होती ना। तो जैसे बाग में जाते हो तो फूल ही चुनते हो, बस मैं ऐसा ही कहूँगा, जीवन व्यवहार में किसी के भी संपर्क में रहो तो फूल चुनो, कांटे नहीं, नीचे के सड़े गले पत्ते नहीं। पर ये बताओ, किसी व्यक्ति से मिलते हो तो प्रथम दया तुम्हारे लिए उसकी अच्छाइयाँ प्रभावित करती है या उसकी कमियाँ तुम्हारे नज़र में आती है, ये तुम्हें देखना है। दोष दर्शन की प्रवृत्ति जब तक होगी तुम्हारा जीवन दूषित होता रहेगा। इसलिए रोज आप लोग पूजा करते हो और पूजा करने के बाद आप लोग कुछ प्रार्थना करते हो, भगवान से करते हो कि नहीं करते हो? क्या बोलते हो? क्या प्रार्थना करते हो? आखिरी में थोड़ी आपकी प्रार्थना सुन लो। ये तो क्षमापना है, प्रार्थना कौन सी? हाँ, दोष ढाकू शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का, श्रेयस कह के दोष ढाकू सभी का। ये तो भगवान के सामने बोल रहे हो, भगवान सबका दोष ढाकू, और मंदिर में ही समीक्षा पुराण चलता है। चलता है कि नहीं चलता? समीक्षा पुराण, अरे ये क्या है? क्या है? सबसे ज्यादा दुनियादारी की बातें आप लोग मंदिर में करते हो। बोलो मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, ये क्यों? जहां आप पाप झड़ाने के लिए गए वहीं पाप बांध रहे हो, ये क्यों? इससे बचना चाहिए। इसके लिए तत्पर होने की जरूरत है। इसमें बहुत सचेष्टता और गंभीरता के साथ आगे आने की जरूरत है। जब तक इस तरफ आपकी दृष्टि नहीं होगी तब तक जीवन व्यवहार में बदलाव घटित नहीं होगा। तो बदलाव अपने अंदर हो, ऐसा भाव घटना चाहिए। हम दोष देखे ही नहीं, किसी की बुराई करने की बात की है, बुराई देखे ही नहीं। कमी तो सब में है, मुझे कमी नहीं देखना, अच्छाई देखना है, और अच्छाई देख के आगे निकल जाओ। लेकिन प्राय लोग जो साथ में रहते हैं ना, उनकी अच्छाई को अनदेखा करते हैं और बुराई को पकड़ लेते हैं। ये तुम्हारी हैबिट में है। तुम्हारी धर्मपत्नी रोज तुम्हें भोजन कराती, तुम्हारे मनोनुकूल भोजन कराती,
कभी तुमने उसकी भोजन की प्रशंसा की हो या नहीं की हो ये तुम जानो, लेकिन किसी दिन तुम्हारे भोजन में मान लो एक सब्जी में नमक कम हो तो खटकता है कि नहीं? हाँ, क्या हो गया? और चीजें और आइटम सब अच्छे हैं, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं? जिसमें कुछ डिफेक्ट है उस पर ही ध्यान क्यों? बोलो, ये क्यों नहीं सोचते कि भैया 4 आइटम है, एक आइटम थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी 3 तो अच्छे हैं। और देखो घर में तो ये रवैया, दुकान में किसी से लाख रुपया का पेमेंट लेना हो, 40,000 दे रहा तो आप क्या कहते हो? पूरे लाख दो तब लूंगा, जाओ वापस। क्या कहते हो? भैया चलो 40 तो आए, यही बोलते हो ना। लाख का पेमेंट बाकी था, 40 दे रहा है तो 40 भी आप लेते और ये सोचते कि चलो कम से कम 40 तो आया, है ना। तो भाई जैसे लाख रुपए का पेमेंट लेते समय 40 आते तो 60 को अनदेखा करते हैं। व्यक्ति ने 10 अच्छे काम किए, 2 खराब किए, तो 10 कामों में 8 अच्छे किए, 2 खराब किए, तो ये क्यों नहीं सोचते 8 तो अच्छे हैं, 2 खराब को क्यों पकड़ते? यहां उल्टा दृष्टिकोण क्यों? जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वो दूसरों की तरफ कभी देखता ही नहीं। जो सिद्ध भक्ति जित्तों का आशय यही है, मुझे केवल मेरे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मेरे सामने केवल मेरा अपना लक्ष्य होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो दोष दर्शन, अब दूसरा है दोषोद्भावन। दोषारोपण की जगह दोषोद्भावन। देख लिया, अब उसे फैला दो। पहली बात, किसी के दोष देखो नहीं, और दोष देखो तो चुपचाप उसको वहीं रखो, दूसरे को मत बताओ। पर लोग करते उल्टा, एक तो दोष देखने में लगे रहते हैं, और दोष देखने के बाद जब तक 4 को बताए नहीं तब तक चैन नहीं होता है। दोषोद्भावन, किसी की अच्छाई को सुनकर आप दूसरों तक फैलाओ या ना फैलाओ कोई भरोसा नहीं, लेकिन बुराई तो तुरंत फैलाते हो। आप लोग अपने व्हाट्सएप को देखो, सोशल मीडिया में देखो, अच्छी बातों को आप फॉरवर्ड करो ना भी करो, पर कोई बुरी खबर हो तो क्या हो गया? तुरंत फॉरवर्ड, बिना पढ़े फॉरवर्ड। ये कौन सी मानसिकता का द्योतक है? लोग हैं जो धुआं उड़ाने में माहिर है ना, धुआं उड़ाते रहते हैं। भैया धुआं क्यों उड़ाते हो? सुगंध फैलाने की कोशिश करो ना। अगर करना ही है तो अच्छाई का प्रचार करो, बुराई को वहीं के वहीं रोको। बुरी बात फैलाकर हम क्या करेंगे? दोषोद्भावन मत करो। अगर किसी का दोष तुम्हें दिख जाए, पहली कोशिश करो दिखे नहीं, और दिख जाए तो उसको वहीं रखो, देख कर अनदेखा करो। और अनदेखा भी नहीं कर पाओ तो इतना संयम रखो कि किसी को बताएंगे नहीं, उसके विषय में किसी से चर्चा नहीं करेंगे, उसको वहीं के वहीं शांत कर लो, उसे वहीं के वहीं समाने की कोशिश कर लो। यदि ये मनोभाव अपने अंतर्मन में बन जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। लेकिन पूछो अपने मन से, किसी की कोई गलती दिख जाती है तो क्या करते हो? छिपाते हो या फैलाते हो? क्या करते हो? हाँ, यही तो अनुपगुहन है, ये तुम्हारे जीवन के लिए बाधक है। हमें फैलाना नहीं है, उसे वही समित करना है। दोषोद्भावन करना पूरे समाज के, परिवार के और स्वयं के अंदर के मिजाज को खराब करना है। क्यों कर हम ऐसी बात करें? क्यों अच्छी बातें करें? हमारे पास समय थोड़ा है, हम व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवाते हैं, ये हमारी अज्ञानता है।
अगर ये वृत्ति तुम्हारे अंदर आ जाए तो चुगली और शिकायत भी खत्म हो जाएगी। फिर आपस में एक दूसरे के बीच जो लड़ाने भिड़ाने की बातें होती है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग हैं जो काम ही करते हैं सुलगाने का, इधर से उधर आग लगाते रहते हैं, है ना। समाज में बहुत से ऐसे खबरी होते हैं, खबरी समझ गए ना, उसका काम क्या है, ये बात मैं तुमसे ही बोल रही हूँ और तुमसे ही बोल रहा हूँ, है ना, दोनों बोल रहा रही, नहीं तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। केवल ये तुमसे और किसी से नहीं, पर पता नहीं ऐसा कितनों से कह देते हैं, होता है। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो, उनके पास कोई काम नहीं है, उनका यही काम है, और तुम्हारा फालतू समय तुम्हारी शक्ति को खंडित कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को, संबंधों को खराब करने के कारण बन रहे हैं। इसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करना चाहिए। तो दोष दर्शन, दूसरा दोषोद भावन, हम दोष देखे नहीं और दिख जाए तो उसे प्रचारित करने से बचें, ये उपगूहन अंग है, क्योंकि दोषों को प्रचारित करने से लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। धर्म मार्ग में लगे हुए व्यक्ति से यदि कोई गलती हो जाए और उसे तुम प्रचारित करोगे तो उसका तो और ही भयानक परिणाम निकलता है। कोई धर्म मार्ग में लगा, उसने एक ने गलती की और आपने उसे प्रचारित कर दी, तो न जाने उसके बाद कितने लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं। उपगूहन अंग के संदर्भ में बाबा भारती और खड़क सिंह का उदाहरण बहुत उपयोगी लगता है। बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब ये हमारे कोर्स में थी। हार की जीत याद आ गई आप लोगों को? हाँ, पुराने लोग पढ़े होंगे, आज के समय में है या नहीं मालूम। तो एक बाबा भारती था, उसका एक बड़ा प्यारा घोड़ा था, उसका नाम था सुल्तान। वो सुल्तान को बहुत प्यार करता था। एक दिन एक डाकू खड़क सिंह की नजर उस घोड़े पर पड़ी और वो उस घोड़े को हड़पना चाहता था। कैसे ले? तो बाबा भारती बड़े सेवा और परोपकार की वृत्ति से जुड़े व्यक्ति थे, संत थे। वो घोड़े पे जा रहे थे और एक अशक्त अपाहिज व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा। उसने गुहार लगाई कि मुझे थोड़ी मदद मिल जाए तो मैं चल जाऊं, यहाँ से अमुक गांव मुझे जाना है। बाबा भारती ने अपनी सहज वृत्ति के अनुरूप उन्हें अपने घोड़े पर बिठाल दिया और खुद उसकी लगाम पकड़ करके धीरे धीरे पैदल चलने लगे कि चलो मैं सक्षम हूँ, तुम कमज़ोर हो, बैठो। वह व्यक्ति घोड़े पर सवार हुआ, 25-50 कदम चला। अचानक बाबा भारती के हाथ में झटका लगा और वो लगाम सवार के हाथ में था। उसने लगाम खींची, घोड़ा हवा से बातें करने लगा। बाबा भारती हक्का बक्का रह गया। बाबा भारती हक्का बक्का रह गया, ये क्या? और सामने वाले सवार ने कहा कि बाबा भारती, बाबा मैं कोई अपाहिज नहीं, मैं डाकू खड़क सिंह हूँ और ये मेरा घोड़ा अब मेरा हो गया, तुम्हारा नहीं। एक पल के लिए बाबा भारती स्तब्ध रह गए और अगले ही पल उसने कहा, खड़क सिंह, यदि तुम्हें घोड़ा को ले जाना है ले जाओ, अब मैं नहीं मांगूंगा। तुम इस सुल्तान को ले जाना चाहते ले जाओ, अब मैं इसे वापस नहीं मांगूंगा, पर मेरी एक गुजारिश है, मेरा एक निवेदन है कि तुम इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। मेरा केवल एक निवेदन है कि तुम इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। इस घटना का जिक्र तुम किसी से मत करना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। बाबा भारती अपने कुटिया में आ गए। मन उद्विग्न था क्योंकि आज उनका प्राण प्यारा सुल्तान उनके साथ नहीं था। इधर खड़क सिंह के मन में एक शब्द गूंज रहे, खड़क सिंह, इस घटना का जिक्र तुम किसी से मत करना,
अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा, लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। इस शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं। वो परेशान हो गया, परेशान हो गया और कहा, अरे ये इतना बड़ा संत और मैंने इसके घोड़े को लेकर लूटकर बड़ा अपराध किया, ये उचित नहीं। मुझे इस घोड़ा को वापस वहां पहुंचाना चाहिए। बाबा भारती घोड़े के अभाव में सो नहीं पा रहे हैं और खड़क सिंह घोड़े को पाकर सो नहीं पा रहा है। सुल्तान, हाँ, खड़क सिंह बिना बाबा घोड़ा को पाकर सो नहीं पा रहा है। रात में ही उठा, सुल्तान को उठाया और बाबा भारती के दरवाजे पर उस घोड़े को बांध कर चला गया और उसमें लिखा, बाबा आपके एक वाक्य ने मेरा दिल जीत लिया। वाकई में मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आपको मैंने कष्ट दिया। ये वृत्ति है दोष शोधन की। दोष दर्शन और दोष शोधभावन करने से तो गंदगी फैलती है। वो गुहन अंग यही कहता है, देखो नहीं और दिख जाए तो अनदेखा करो, उसे प्रचारित करने से बचो। तीसरी स्थिति है दोषारोपण, ब्लेम करना। किसी की गलती हो दिख जाना, गलती हो उसे बता देना, चलो कदाचित चलेगा। लेकिन किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण कर देना, चार्ज लगा देना, आरोप लगाना, ब्लेम करना, ये तो और बड़ी कमी है। और प्राय लोग ऐसा करते हैं। ये सब कौन कराता? हमारे अंदर का अहंकार। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकारता नहीं और अपनी गलती होने पर भी सामने वाले को गलत साबित करने में कसर नहीं छोड़ता। अपनी गलती होने पर भी सामने वाले को गलत साबित करने में कसर नहीं छोड़ता। यह हमारी कमी है। दोषारोपण प्राय होता है। रोज बर्रा की जिंदगी में लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ते रहते हैं। ऐसा तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुम्हारे कारण ये हो गया, तुम्हारे कारण वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ये होता है। ये आरोप हमें आकुल बनाता है, व्याकुल करता है। दोषारोपण कभी किसी पर मत करो। दोषारोपण की वृत्ति से अपने आप को यथासंभव बचाने की कोशिश करो। मुझे किसी पर दोष नहीं लगाना। झूठा दोष, और दोषारोपण में भी झूठा दोषारोपण। कैसा कैसा काम करते देखो लोग। एक जगह एक मंदिर में अहंकार क्या कराता है। एक मंदिर में सुबह प्रक्षाल करते करते एक के हाथों प्रतिमा जी की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसने देखा उस समय कोई नहीं था। उसने वापस मूर्ति को वहीं सेट कर दिया। सेट कर दिया, तुरंत की तुरंत थी, लग गई, किसी को पता नहीं। और जाके एक कोने में बैठ के माला फेरने लगा। मन में कोई ग्लानि नहीं। मूर्ति टूटी, उसको उसने वापस सेट किया और एक दूसरे साइड में जाकर के बैठ गया। अब इसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, वो प्रक्षाल कर रहा था। जैसे उसका हाथ भगवान पर लगा, धड़ नीचे गिरी, गर्दन नीचे। अब इसके मन में घोर पश्चाताप, कितना बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान गिर गया, अब मैं क्या करूं। वो रोने लगा। समाज के लोगों को मालूम पड़ा। वो बोल रहा मुझे प्रायश्चित चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आदमी चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन माली ने इस सारे घटनाक्रम को देख रखा था। उसने कहा, बाबूजी मूर्ति टूटी है और आपके मन में बहुत दुख है, दुख होना भी चाहिए, लेकिन असली दुख तो इनको होना चाहिए।
माली बोल रहा है, वो बुजुर्ग था, 50 साल से मंदिर में काम कर रहा था। असली दुख तो इनको होना चाहिए। बोले क्या बोलते हो? बोले मूर्ति तो इनके हाथ से टूटी और इनने चुपचाप उठा के रख दिया। अरे मेरे हाथ से कहाँ टूटी, तुमने क्या बोल रहे हो, मैं तो आया ही नहीं यहां। वो उस पर गर्म होने लगा और माली के ऊपर भी उल्टा आरोप लगा दिया। माली ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीसीटीवी में थोड़ा फुटेज देख लो, समझ में आ जाएगा क्या है। सीसीटीवी में फुटेज देखा गया, जो सीन था वो सामने प्रकट हो गया। तब उसको मुंह की खानी पड़ी। लोगों ने बोला भैया तूने जानबूझ के मूर्ति नहीं तोड़ी, तेरे हाथों से मूर्ति टूट गई तो तेरा तो हृदय बैठ जाना था, तेरे को उसका दुख होना था। तूने एक गलती तो ये की कि मूर्ति टूटी, उसका तुझे दुख नहीं हुआ, और दूसरी गलती ये हो गई कि तूने दूसरे पर आरोप लगा दिया कि इसने तोड़ी। ये कितना बड़ा अनर्थ, ये सब क्यों किया? उसने कहा बस मैं यही सोचता था लोग ये नहीं कहे कि मुझसे मूर्ति टूट गई, लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। यही अहंकार है। अहंकार हमारे जीवन को दूषित करता है और सबको दूषित बनाने की कोशिश करता है। ये झूठा आरोप लगाने के लिए उत्प्रेरित कर देता है। इससे मुक्त होने की जरूरत है। अपने आप को इससे एकदम दूर कर लीजिए। कभी किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, और झूठा इल्जाम तो सपने में भी नहीं लगाएंगे। कर सकते हैं आप लोग? हाँ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोले महाराज अभी तो आप जो कहो सब कर सकते हैं, है ना। अभी आप जो कहो सब कर सकते। कब तक? जब तक आप सामने हो तब तक। बाद में बदलाव यही होना चाहिए। किसी पर आरोप लगाकर क्या पाएंगे? हम खुद का नुकसान कर डालेंगे और कुछ नहीं। तो दोष दर्शन, दोषोद्भावन, दोषारोपण, और आखिरी है दोष शोधन। दोषों को संशोधन करो, पहले खुद को शुद्ध बनाओ। आचार्य समंतभद्द महाराज जब उगहन अंग की व्याख्या करते हैं तो क्या कहते हैं? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्ति उपगुहनम। मार्ग तो स्वतः शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध धर्म के मार्ग में चलने वाले के द्वारा, बाल असक्त व्यक्तियों के द्वारा, अज्ञानी के द्वारा, प्रमादी व्यक्ति के द्वारा, कर्म के उदय से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा यदि कुछ गड़बड़ हो जाए तो उस धर्म मार्ग की निंदा को जो टालता है उसका नाम उगूहन अंग है। क्योंकि तुमने यदि दोष को प्रचारित किया तो केवल उस व्यक्ति का नुकसान नहीं, पूरा मार्ग खराब होता है, मार्ग कलंकित होता है। मैं उत्तर प्रदेश में बिहार कर रहा था, एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये इधर से ये रास्ता खराब है, इधर से न जाए। बोर्ड लगा ये रास्ता खराब है, इधर से न जाए। 2002 की बात है। मैंने देखा सड़क तो बहुत साफ सुथरी और अच्छी दिख रही है, पिच भी अच्छी है, फिर इसमें ऐसा क्यों लिख दिया? तो मेरे साथ यूपी के ही कुछ लोग थे, बोले नहीं महाराज रास्ता भले ठीक है, इस रास्ते में पड़ने वाले लोग खराब हैं इसलिए कह दिया रास्ता खराब है। इधर एक किसी इंडस्ट्री चलती, इस इलाके में एक इंडस्ट्री चलती है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है और कमाई अनाप शनाप। इस इलाके में एक इंडस्ट्री चलती है जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है और कमाई अनाप शनाप। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कौन सा फंडा है भैया, कौन सा बिजनेस है? तो कहा महाराज इधर किडनैपिंग की इंडस्ट्री चलती है। किडनैपिंग इंडस्ट्री, जितने भी किडनैपर है लेकर के आते हैं गन्ने के बड़े बड़े खेत, उसमें उनके बंकर बने रहते हैं, उसमें छिपा कर रखते हैं, और गांव में जाने का एक ही रास्ता है, उसको लोग ट्रैक्टर से ब्लॉक करके रखते हैं। बोले ये इंडस्ट्री इधर चलती है, इसलिए बोर्ड लगाया गया यहाँ जाने वाले व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? जिस रास्ते में खराब लोग रहते हैं उस रास्ते को भी खराब जाना जाता है, माना जाता है। इसी तरह एक व्यक्ति ने अगर धर्म के क्षेत्र में कोई खराबी की और उसे हमने प्रचारित कर दिया तो लोग कहेंगे ये धर्म खराब है, इस तरह के लोग खराब हैं, हमें इससे बचना है। तो दोषोद्भावन नहीं, दोषारोपण नहीं, दोष शोधन।
सुधारने की कोशिश करें। किसी से कोई गलती हो जाए, अकेले में बुलाएं और प्यार से उसे समझाएं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, अगर इसको ठीक कर दो तो बहुत उत्तम है। और सीधे सीधे कमी ना गिनाए, इसकी भी एक टेक्निक है। पहले उसकी कुछ अच्छाइयों को उभारें, फिर धीरे से उसको उसकी गलती का एहसास करा दें, है ना। दो शब्द हैं, एक है क्रिटिसाइज और दूसरा है क्रिटिगाइड। क्रिटिसाइज का मतलब सीधे सीधे किसी ने कोई कमी की, चार्ज लगा दिया, तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है, कुछ समझते नहीं, तुम बिल्कुल बेअकले ठहरे, तुमसे कुछ बनता ही नहीं और ये तुमने कर दिया। आपसे अगर ऐसा कुछ कहे तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। अब दूसरा है क्रिटिगाइड, उसकी अच्छाइयों को उभारते हुए दोषों का एहसास कराना। कैसे? मान लीजिए आपके घर में नई नई बहू आई, खाना बना रही और खाना अच्छा नहीं बनाया। अब इसलिए नहीं बनाया कि स्टूडेंट लाइफ में उसने कभी सीखा ही नहीं, और आजकल की मम्मी लोग अपनी बेटियों को सिखाती नहीं। ज़्यादातर लड़कियां आजकल खाना बनाना जानती नहीं। अब वो उसका खाना बनाई, खाना अच्छा नहीं बना, एक प्रतिक्रिया, अरे तुम्हें तो कुछ अकल ही नहीं है, किसी काम की नहीं, तुझे कुछ आता ही नहीं, तेरी मम्मी ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। अब यहां से मम्मी भी पहुंच गई। बात सामने वाले से हो रहे पर कर रहे हैं उसकी मम्मी और पूरे खानदान तक को जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा कहेंगे तो चुभेगा कि नहीं? हाँ, चुभेगा। अब इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम्हारे बोलने चालने का तरीका भी बहुत अच्छा है, परसगारी तो तुम बहुत ही बेहतरीन करती हो, तुम्हारी परसगारी से तो लोग मुग्ध हो जाए। और तुमने जो बनाया है वो भी खाना बहुत बढ़िया बनाया है, रोटी तुमने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इसको थोड़ी गोल बना लेती ना तो इसमें और वाहवाही हो जाती। अगली बार से तुम इसका ध्यान रखना। अब बोलो, ये बात सुन करके कैसा लगेगा? हाँ, क्या होगा? समझ रहे? अब आज से तय कर लो, हमें क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करना है। दोष दर्शन नहीं, दोषोद्भावन नहीं, दोषारोपण नहीं, दोष शोधन का रास्ता अंगीकार करना है। यही मोक्ष का मार्ग है, यही हमारा धर्म है। ये पुरुषार्थ करे, अपने प्रयोजन से प्रयोजन रख करके चलेंगे तो ये हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊंचाई देगा। ऐसा मनोभाव हर व्यक्ति के अंदर हो तो हम सबका जीवन अंदर से समृद्ध होगा, सुखी होगा और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करने में समर्थ हो सकेंगे। निरंतर वैसी दृष्टि और भावना बनी रहनी चाहिए। हम अच्छाई के मार्ग को अंगीकार करें, अच्छाई को चुने, अच्छाई की दिशा में चले, अपनी दृष्टि को अच्छी रखें। देखिए, आप लोगों ने धूल शोधकों को देखा होगा। धूल शोधक वो क्या करते हैं? सुनार की दुकान के बाहर की धूल को इकट्ठा करते हैं और नालियों में से, उस धूल में से भी सोना निकालते हैं। देखा कि नहीं देखा? आजकल आते हैं कि नहीं? वो आते ही होंगे। उसको सोधिया भी बोलते हैं, न्यारिया बोलते हैं कहीं, ऐसे उसको अगर हम शुद्ध शब्दों में कहें तो धूल शोधक। तो धूल शोधक की दृष्टि कितनी उदात्त होती है, वो धूल को न देखकर धूल में भी सोने को देख लेते हैं। और दूसरे लोग हैं जिन्हें सोने में भी धूल दिखाई पड़ती है। तुमसे अच्छा तो वो धूल शोधक है। और अपनी दृष्टि को ऐसी धूल शोधक जैसी दृष्टि बना लो जो तुम्हें बुराई में भी अच्छाई का बोध करा सके और जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।